ये रहा पाइथन एनवायरनमेंट और यहाँ से मेरे को ये जो मेरा एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट करना है। अब ये रन कर जाना चाहिए। अब ये इतना लोड क्यों कर रहा है? ये देखो प्रिंट हो गया। तो जब तक हम लोग यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। वैसे वीएस कोड के अंदर किसी को यूज़ करने की वो नहीं है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई वीएस कोड के अंदर यूज़ करे, क्योंकि जुपिटर लैब तुम कहीं भी एमएल के लिए चले जाओ, कोई भी वीएस कोड के अंदर यूज़ नहीं कर रहा होगा। सभी लोग वहीं पे यूज़ कर रहे होंगे, पर पर्सनल चॉइस है। तुम लोग ऑनलाइन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर केगल के ऊपर। और तुम लोग ऑनलाइन यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन तो क्लोज हो चुका है, क्लोज कर देते हैं इसको। तो तुम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और हम लोग मैक्सिमम टाइम यहीं पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये था आज का मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग काफ़ी एक्साइटिंग है। और इसके बारे में बताऊँ तो जो लोग क्यूरियस है ना, जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं बिहाइंड द सीन, उनके लिए ही है। तो जो मैं अभी बता रहा था कि जिनको थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ें जो वो ब्लैक बॉक्स है वो कैसे वर्क होगा, उसको समझने की वो चुल मछली होगी, वो लोग शायद उसको और बहुत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सबके लिए शायद उतना ईजी नहीं होगा इसको सीखना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम लोग बोर हो जाओगे। पर जिन लोगों को उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा वो लोग कर पाएंगे। और जिनको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, जो लोग विजुअलाइज काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ईजी होगा। तो जो लोग मैट्रिक्स वगैरह विजुलाइज कर सकते हैं, जो लोग इसके बारे में काफ़ी सारा सोच सकते हैं, वो लोग इजीली कर पाएंगे। और बाकी जिन लोगों को एक मंथ की अभी ये क्लास ले लेंगे, तो जिनको नॉर्मल सीखना है, जैसे कि सिर्फ एलएलएम वगैरह दूसरे बने बनाए यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, वो तो तुम लोग हर कोई सीख लेगा। पर डीपली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वहाँ तक पहुँचना, उसके लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये थे हमारे टॉपिक। 30 डेज में हम लोग वो 6 या 7 टॉपिक हैं वो ख़त्म करने वाले हैं। अभी कल हम लोगों का स्टार्ट होगा पाइथन रिफ्रेशर, या शायद पहले एसक्यूएल ले लेंगे। देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लूँगा। तो दोनों में से एक लेंगे और फिर हम लोग थर्ड डे पे स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल, जिसके अंदर हम लोग डे 1 पे नंपाई से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो डेटा है उसको लाने के बाद कैसे हम लोग क्लीन करना स्टार्ट कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह कैसे फिल कर सकते हैं। तो और मैं तुम्हें बता दूं कि जो हम लोगों ने 4 अलग-अलग वो चीज़ें देखी हैं, मैंने शायद वो हटा दिया है, रुको मैं 1 सेकंड ले आता हूँ। मतलब मैं तुम्हें थोड़ी टाइमलाइन बता दूँ तो तुम लोगों को प्रोजेक्ट का वगैरह का आइडिया लग जाएगा। हमने प्रोजेक्ट वगैरह की बात भी नहीं की इसलिए। थोड़ा सा 2-3 मिनट स्ट्रेच हो जाएगा, बस देख लेना। तो क्या है कि हम लोग ये इतनी चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर हम लोग 3 दिन में बातचीत करके ख़त्म कर देंगे। एक दिन हम लोग पाइथन रिफ्रेशर ले लेंगे, एक दिन डेटा टाइप्स और फॉर्मेट ले लेंगे, इसी दिन हम लोग एसक्यूएल भी लेंगे, फिर हम लोग डेटा कलेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो 3 दिन में हम लोगों को ये चीज़ें ख़त्म करनी है। अब जो डे 4th स्टार्ट होगा, उस दिन डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग ईडीए और डेटा क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जितनी लाइब्रेरीज़ है ना, इनको सिर्फ़ 2-2 दिन देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को लग रहा हो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मैथ्स में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा। ये सारी लाइब्रेरीज़ नमपाई, पांडास दोनों आनी ज़रूरी नहीं है, कोई एक अच्छे से मास्टर करना ज़रूरी है। सीबोर्न और मैटप्लॉटलिब में से कोई एक आना ज़रूरी है। एसक्यूएलएम तो अकेली है। तो इनको एक-एक दिन 2-2 दिन देंगे 3 चीज़ों को, तो हम लोग इतना कर लेंगे कि हम लोग एमएल के ऊपर शिफ्ट कर पाएँ। तो हम लोग फटाफट शायद 7th या 8th डे तक इतना कर लेंगे कि हम लोग एक ग्राफ वगैरह वो बना के, जो मूवीज़ रिकमेंडर वगैरह होता है ना, वो उस टाइप की कुछ चीज़ बना पाएँ, जिसमें हम लोग मूवीज़ रिकमेंडर वगैरह बना पाएँ, जिसके अंदर हम मूवीज़ वगैरह रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन कैसी मूवीज़ उसने देखी है, कैसा उसका इंटरेस्ट है, वो पूछ के वो मूवीज़ रिकमेंड कर पाएँ। या क्लासमेट वगैरह उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बना सकते हैं। या फिर हम लोग सर्च कर रहा है कोई बंदा, तो कुछ वर्ड लिखा उसने, तो उससे रिलेटेड नीचे जो इलास्टिक सर्च में ऑप्शंस आते हैं, वो सारी चीज़ें सजेस्ट करना। वैसे कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बना पाएँगे हम लोग हमारे डे 8 या डे 9, डे 10 से। तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत लंबा-चौड़ा है ये, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस हम लोग बाकी के दिन बस इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रह गए ना, उनको समझना ज़रूरी है, विजुअलाइज़ करना ज़रूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको, ये जो हमारे टूल्स हैं, इनको सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये टूल्स तो हम लोग बहुत ईज़िली कर पाएँगे। और इन बिना टूल्स की मदद से भी हम लोग एआई बना सकते हैं। और इवन मैं बता दूँ, पाइथन के अलावा हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह से भी एआई बना सकते हैं। तो अभी पाइथन ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम लोग पाइथन ज़्यादा देख रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों को पाइथन में थोड़ा डीप भी जाना पड़ेगा। पाइथन में ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक तुम लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। तो उनके बारे में भी डिस्कस करना है। और मेरे को अभी-अभी उनकी लिस्ट पता चली है, तो मैं अभी सीखना स्टार्ट करता हूँ। तो 8-10 दिन तो हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि वो टॉपिक्स क कैसे हैं और
सीखने में कैसे हैं, कौन-कौन से सीखने चाहिए, कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो ये था इतना इसका कहानी। अगर इसमें किसी को कोई भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बता सकते हो। और किसी का कुछ नहीं चला हो तो वो भी पूछ सकते हो। देख लूँगी समझ लूँगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, इसमें सबसे कम डाउट आने वाले हैं। बस इसमें विजुअलाइज़ेशन और थिंकिंग वही है, तो सबकी थिंकिंग में चेंज नहीं कर सकता, बस मैं सबको हेल्प कर सकता हूँ सोचने में कि कोई चीज़ कैसे दिखेगी, सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, फीचर कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, नए टेबल्स वगैरह कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें डाउट्स वगैरह बिल्कुल बहुत सबसे कम डाउट शायद इसी के अंदर आने वाले हैं। उसके अलावा मैं तुम्हें 3 चीज़ें बता दूँ कि मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इसी एआई को ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर मैं अपना एक खुद का पीडीएफ या पीपीटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं मतलब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, विजुअलाइज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं काफ़ी सारे मीम्स वगैरह भी ढूँढ रहा था। तो इसको मैं सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद सेकंड मेरा ध्यान रहेगा डीजेंगो के ऊपर, क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी थोड़ी-सी आदत हो गई, तो मैं उसको थोड़ा ठीक-ठाक पढ़ा पाऊँगा। और रिएक्ट क्योंकि मैंने अभी-अभी 1 आध महीने पहले ही स्टार्ट किया था, और मैं भी शायद तुम में से जितने सारे लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा, वहीं कहीं पे होऊँगा। तो वो मेरा सबसे लोएस्ट है, और बाकी ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और डीजेंगो मुझे सबसे अच्छे से आता है। और उसके अलावा जो मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ इसके लिए अ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं शेयर कर दूँगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तो मैंने इसको पब्लिक कर ही रखा है। तो ये कम्युनिटी का चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके रख लेना तो मिल जाएगा ये ईज़िली। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएँगे तो ये जो हमारी मशीन लर्निंग की व्यू प्लेलिस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, छोटी-सी प्लेलिस्ट है, 20 वीडियोज़ हैं ले देके। और जो अभी हम लोग ये गूगल कोलैब वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। और ये जो कोलैब वगैरह जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, बस हम लोगों को ये पाइपलाइन्स थोड़ा-सा देखना है, पांडास वगैरह, और हर एक की मैंने 2-2 3-3 क्लासेस डाल रखी हैं, इसीलिए यहाँ पे 19 वीडियोज़ हो रही हैं। इतनी वो नहीं है इसके अंदर। तो पांडास देख लेंगे, नमपाइस देख लेंगे, उसके अलावा मैटप्लॉटलिब देख लेंगे। ये प्री प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा-सा देख लो, sklearn थोड़ा-सा देख लो और खत्म। इसके अलावा ये जो स्प्लिटिंग डेटा सेट वगैरह, ये सारी तो टॉपिक्स हैं जो हम लोग विजुअलाइज़ कर के चीज़ें सीखेंगे। फीचर इंजीनियरिंग हो गया, या वो जो डेटा को स्प्लिट करना होता है, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। तो ये एक 8 मिनट का छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हो जाएगा। सेम ये देखो यहाँ पे मैंने एक 14 मिनट का सब सेम टॉपिक किसी का निकाला हुआ है। तो बस ये टॉपिक हम लोगों को देखने हैं, और फिर ये जो मिसिंग डेटा वगैरह ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तो एनालिसिस वगैरह करना, वो इसकी तो क्लासेस रहेंगी। मैंने इसका भी एक यहाँ पे डाल रखा है। कहाँ गया? यार मैं बाहर कैसे आ गया? प्लेलिस्ट। हाँ, तो ये जो फीचर इंजीनियरिंग जिनका कैंपस एक्स का है, इनकी ये 23 वीडियोज़ हैं। हर वीडियो 14-15 मिनट की है, तो ये भी जल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है, सबसे ईज़ी भी है ये सीखने में, बस विजुअलाइज़ करना आना चाहिए, और मैथ्स वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा है इसके अंदर, तो ये हम लोग ईज़िली कर पाएँगे। तो इतना हम लोगों को करना है। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट रह रहा है तो लास्ट में हम लोग 5-6 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी का है तो सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो फिर लीव कर देते हैं क्लास। है ना? बस ये इंट्रोडक्शन था, और हमने तीनों के इंट्रोडक्शन कर लिए। तीनों में हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए थी वो इंस्टॉल कर लिए। जैसे हमको चाहिए यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, तो वो हम लोगों ने कर लिया। और फिर हम लोगों को जो क्या नाम था उसका, रिएक्ट वगैरह में जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी वो वहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। और हम लोगों को डिजिंगो वगैरह इंस्टॉल करना था, वो हमने वहाँ पे देख लिया। तो तीनों का हम लोगों ने जो बेसिक बेसिक है वो कर लिया है। कल हम लोग पाइथन करने वाले हैं और जे स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्ट के अंदर जे स्टार्ट होगी और इसके अंदर पाइथन स्टार्ट करेंगे। या तो एसक्यूएल देख लूँगा मैं, ताकि हम पाइथन 2 दिन अलग-अलग कर पाएँ, एक सेम डे पे हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें ना करनी पड़े। तो मैं पोल वगैरह डाल के भी चीज़ें देख के कर लूँ। ये देख सकते हो 25, 20, 30 मिनट की वीडियोज़ हैं, और 23 वीडियोज़ हैं, बस इतनी सी तो हो जाएगा। इतना वो नहीं है। तो अब किसी का कोई डाउट? जितने भी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, जितने भी लोगों को बिल्कुल ये है, इसमें मज़ा बहुत आने वाला है मशीन लर्निंग से। तुम लोग जो चीज़ इमेजिन कर सकते हो वो तुम बना सकते हो। सोचो मतलब कितनी बड़ी पावर है ये। और ये सीख गए तो फिर तो क्या ही बात है। और ये 98 वीडियोस देख के कोई घबराना मत, क्योंकि इसमें मैंने हर एक टॉपिक के रिलेटेड 2-2 3-3 वीडियोस डाल रखी हैं। तो इसीलिए ये 98 वीडियोस हैं। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट शेयर की थी। तो
ठीक है, किसी को ऐसा लगा मैं क्लास से चला गया था। ठीक है, तो इसकी वीडियोस तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन तुम मिस कर जाओ उसी दिन देखना। हेलो 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 हेलो। आ रही है आवाज। अरे यहाँ लिखा आ रहा है यू लॉस्ट योर कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। चलो ठीक है, किसी के डाउट बचे हो तो पूछ लो यार, क्योंकि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फोन को। कोई भी डाउट, कुछ भी पता करना हो, कुछ भी टॉपिक जो मैंने छोड़ दिया हो या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद सोचता हूँ कि मैंने सही से एक्सप्लेन किया है या नहीं। मैं भी शायद एआई मॉडल की तरह हूँ, करते हुए अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ सकता, करने के बाद फिर गलतियाँ देख सकता हूँ। और मैं भी मतलब मैं ऐसा मतलब प्रोफेशनल सिखाने वाला नहीं हूँ, तो मैं मतलब अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैं भी मतलब मैं सिखाते कैसे हैं ये भी मैं सीख ही रहा हूँ तुम लोगों को बताते बताते। और मैं थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। तो विद टाइम में भी चीज़ें काफ़ी सारी सीख जाऊँगा, और तुम लोग भी। और जहाँ पे मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँ वहाँ पे मैं तुमको रेफरेंस दे दूँगा। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो तुम चाय और कोड इसका AI ML ऐसे करके कुछ है। हम्म, ये रहा, ये वीडियो मैंने पता नहीं कब देखी थी, तो तुम ये देख सकते हो, मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए। बाकी देख लेना। और किसी का शायद डाउट नहीं है तो हम लोग लीव कर सकते हैं अब क्लास पर, मैं शेयर कर देता हूँ। अब ये जो वीडियोस में साउंड नहीं आ रही उसका हम लोग देख लेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो ये एक वीडियो देख लेना, ज़रूर से देख लेना जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है। और एआई में मुझे लगता है सबको ज़्यादा इंटरेस्ट होना ही चाहिए। वो मैं वो वाली न्यूज़ देखी है ना सबने, वो मेरे को अभी उसके बारे में पता चला कि क्या नाम है, एंथ्रोपिक के बारे में सुना है ना सभी ने? एंथ्रोपिक कौन है ये पता होगा? ये जिनका जो ये हमारे पास क्लॉड है, ये एआई जिनका है उनका। तो जो अभी वो मेटा वाले जो भी हैं, मेटा वाले या जुकरबर्ग, हाँ वो मार्क जुकरबर्ग ने इनके भी कोचिंग कर ली, मतलब इनके यहाँ पे जो AI ML के जो लोग थे उनको भी इन्होंने उठा लिया। तो मतलब तुम सोचो कितनी ज़्यादा मारामारी चल रही है एआई इंजीनियर के लिए। और लोग पता नहीं क्या एंथ्रोपिक इंजीनियर चले यार, कोचिंग ऐसे करके कुछ आया था। मेरे ये अब देखो, स्पेस नहीं है। यहाँ पे कहीं पे तो चला था, ये मैंने सुना था। तो इसमें कोचिंग वगैरह ये चल रहा था, और लोग पता नहीं कितने कितने पैसे दे दे के लोगों को इधर उधर ले जा रहे थे। तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, इस लाइन को पढ़ के देखो। मतलब जो एआई में काम करने वाले हैं वो साल के $10 मिलियन तक कमा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब इनकी हाइप चल रही है। तो मतलब ये हाइप जॉब हो गई है अभी के लिए। तो तुम जो चीज़ अभी हाइप पे है वो उसका उसके ऊपर हमें टेक ओवर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम लोगों को, जिन लोगों को ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है वो लोग फुल स्टैक छोड़ के इसके ऊपर मूव कर सकते हैं धीरे धीरे। और फुल स्टैक भी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि फुल स्टैक में इतना कुछ खास है तो नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे सीखने के लिए। और जिनको इंटरेस्ट आ गया है वो लोग धीरे धीरे इसी के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। और मुझे पूरा मतलब ऐसे ट्रस्ट है कि हम लोग इतना कर लेंगे कि मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि सभी को इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। तो एक बार करके देखना कि ये कैसे क्या वर्क कर रहा है। ये देखो, ये वाला मैंने देखा था $100 मिलियन कोचिंग वाला। अब जिसने लिखा उसने सही लिखा या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेटा $100 मिलियन दे रहा है। तो एक बंदे को नहीं दिया है, शायद 8-10 बंदों को मिला के दिए। तो ये जैसे स्टार्टअप्स वगैरह भी 500 के $5 लाख दे रहे हैं। सोचो जो आईआईटीज में जॉब वगैरह लगते थे उनकी भी, मैंने जितना मैक्सिमम सुना था $100 120 के ऐसा सुना था। और यहाँ पे अलग ही लेवल चल रहा है इनका। तो ये लाइनें पढ़ पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो
बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब लोग मिलके करने की कोशिश करेंगे। तुम लोग थोड़ी मेरी हेल्प करना, मैं लोग तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना, और हम लोग इसको सीख लेंगे। अब मिलते हैं कल की क्लास में। और किसी को अगर 10 बजे वाली क्लास 11 बजे से करनी हो तो बता सकते हो, वो कर सकते हैं, पर फिर हमारी जो 2 बजे वाली क्लास है उसके बीच में 1 ही घंटे का गैप रह जाएगा, तो वो भी सोचने की बात है। ठीक है, तो कल 10 बजे हम लोग फिर से क्लास लेंगे, और हमारा अब फ्लो यही रहेगा। एआई हम लोग हर दिन लास्ट में करेंगे, डीजेइंग को सेकंड रहेगा, और कल सुबह जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, और सभी लोग सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना।